चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा देना होगा। क्या देना होगा? परिभाषा। तो एक नंबर, जैसे आपको कोई पूछ देगा जो चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो चतुर्भुज किसको कहेंगे? ये देखिए चतुर्भुज है ना, यानी जिसका क्या है, चार भुजा। ये एक तो भुजा, ये भुजा हो गया एक ठो, ये एक भुजा हो गया, ये एक भुजा हो गया, ये एक भुजा हो गया, चार भुजा, चार ठो भुजा ना, चार भुजा से घिरी हुई, देखिए घेर दिए चारों तरफ से, घिरी हुई, बंद कर दिए इसको, देखिए चारों तरफ से बंद कर दिए, बंद आकृति को, ये एक आकृति बन गया। कैसा बन गया? ये देखिए ये आयत के जैसा बन गया, हाँ, यानी एक जमीन के जैसा बन गया। ऐसा क्या क्या है बोलिए तो, जमीन होता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो ये एक आकार बन गया, किसी तरह का आकृति हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो पूछा जाएगा चतुर्भुज का परिभाषा, क्या परिभाषा? हाँ दे, कोई आपको जहाँ तक पूछ लेगा, और अगर इसका जानकारी नहीं है तो आगे कैसे पूछिएगा? फिर क्षेत्रफल सब जो होता है, परिमाप। तो चतुर्भुज का परिभाषा दे तो कैसे बोलेंगे? बोलिए कोई नहीं? तो देखिए चार, क्या चार रेखा से घिरी हुई, बंद, क्या हाँ, आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। होगा कि नहीं? बोलिए, हो जाएगा आप लोग का। तो ये जो चतुर्भुज बहुत तरह का होता है, देख लीजिए। कोई क्या होता है, यानी इस तरह का होता है, चारों भुजा क्या होगा? बराबर हो जाएगा। और किसी का दो भुजा बराबर होता है, क्या दो भुजा बराबर होता है। और किसी का चार भुजा बराबर होता है, लेकिन वह उसका चारों कोण फिर यानी समान नहीं होते हैं। इस तरह का भी होता, तो चार भुजा है ना। तो कह रहा है चतुर्भुज किसको कहा जाता है? तो ये सिर्फ बताइएगा, चार रेखा से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। होगा कि नहीं? बोलिए तो, चतुर्भुज किसे कहते हैं? बोलिए। चार रेखा से घिरे हुए हाँ, आप बोलिए। चार रेखा से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। हाँ, तो इसी में से देखिए, फिर पूछेगा क्या आयत किसे कहते हैं? क्या आयत किसे कहते हैं? तो आयत का फिर परिभाषा भी ऐसे भी पूछा जाता है, आयत किसे कहते हैं, ऐसे पूछेगा। फिर पूछेगा या कर देते हैं, या अथवा आयत का परिभाषा दे। हाँ ठीक, ये पूछे या फिर ये पूछे, समझे कि नहीं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आयत किसको कहेंगे? बोलिए, कोई बोल पाएगा? आयत का परिभाषा क्या नीरू? आयत उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। हाँ, देखिए क्या कहते हैं? आयत उस चतुर्भुज या आकृति, चलिए चतुर्भुज लिखे तो चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने, क्या आमने और सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ बना देते हैं एक तो, ये
एक भुजा हो गया, ये एक भुजा, ये एक भुजा और ये एक भुजा, तो ये तो क्या हो गया आपका चतुर्भुज। तो वही कह रहा है आयत उस चतुर्भुज को कहते हैं, हाँ, जिसके आमने, ये देखिए आमने, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मुखामुखी कहते हैं ना, तो आमने सामने ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ठीक है, और ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ठीक। चलिए ए बी सी डी दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। बराबर। फिर देखिए ये जो है, देखिए ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण देख लीजिए क्या है 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। और वही क्या कहते हैं उसको फिर समकोण। तो कहा जाता है तथा जिसका प्रत्येक, क्या प्रत्येक, एक एक ठो, ठीक है, प्रत्येक कोण, क्या प्रत्येक कोण, चलिए 90 डिग्री का हो, ठीक है। या फिर यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक कोण समकोण हो, समझ गए, हाँ। तो क्या कहेंगे, आयत का परिभाषा दे तो हम लोग कहेंगे आयत उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, देखिए भुजा आमने सामने हो गया क्या, बराबर। ये अगर 10 मीटर का है तो ये भी 10 मीटर का होगी, ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी, समझ गए, हाँ। तो आमने सामने तो हो गया, फिर कह रहा है क्या, हो तथा प्रत्येक कोण, देखिए एक एक कोण, ये कोण है ना, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये सब कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, आयत कहेंगे, ठीक है। आयत उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए उस चतुर्भुज को कहते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। होगा कि नहीं, याद हुआ, बोलिए, तो आप बोलिए, पूछेगा आपको आयत का परिभाषा दे, क्या आयत उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा प्रत्येक कोण 90 आमने सामने की भुजा, यहाँ देख के बोलिए, भुजा बराबर हाँ हो तथा हाँ जिसका, हाँ, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के का हो उसे हम आयत कहते हैं। हाँ, समझ गए, समझे कि नहीं। तो आयत का आकृति ऐसा होता है, ठीक है, समझे। इसी प्रकार फिर देखिए आप ऐसे भी होता है, एक तो ऐसा है, चारों भुजा क्या है उसका बराबर है, क्या है, बराबर, चारों भुजा बराबर है। फिर कह रहा है क्या, चारों भुजा तो बराबर है, फिर प्रत्येक कोण उसका फिर 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण फिर कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का है, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, वर्ग। तो कहेगा फिर वर्ग का परिभाषा, समझ गया, वर्ग का परिभाषा दे, या फिर वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। और फिर पूछा जाए वर्ग क्या है, तो हम लोग कैसे कहेंगे आंसर, देखिए वर्ग, देखिए कैसा है, चतुर्भुज है, चारों भुजा है ना, तो वर्ग वह चतुर्भुज है, ठीक है। जैसे आयत उस चतुर्भुज को कहते हैं, या फिर वर्ग वह चतुर्भुज है, वही बात है, ठीक है।
वर्ग वह चतुर्भुज है जिसके चारों, देखिए चारों तो भुजा है ना, चारों भुजा क्या है, भुजा बराबर क्या है, बराबर हो तथा फिर वही प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। समझ गए? कह रहा है वर्ग उस चतुर्भुज, वर्ग वह चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा बराबर हो। देखिए चारों भुजा क्या है, बराबर। ये अगर 20 सेंटीमीटर का है तो ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। समझ गए? यहाँ ABCD दे देंगे, ABC और D। समझ गए ना? तो वर्ग वह चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा क्या बराबर हो और प्रत्येक कोण, देखिए प्रत्येक ये कोण ये कोण ये कोण ये चारों कोण, प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग कहते हैं। समझ गए? तो यही पर फिर पूछा जाएगा आपको, इसका सूत्र होता है, इसका भी सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, फिर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। तो ये सब फिर अगला वीडियो में डाल देंगे। हाँ, तो देखिए ये जो है फिर ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये जो चतुर्भुज है इसके चारों कोनों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा, कितना 360। देखिए 90 90 90 90 जोड़िए तो 90 90 कितना होता है, 180 180 और 180 इधर देखिए, इधर 180 इधर 180 तो 390 ना 360 होता है। कितना होता है? हाँ, पूछेगा आपको चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, कितना 360 डिग्री। कितना डिग्री 360 होगा? चलिए ये सब लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा।